नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 20वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी का चेहरा दिन प्रतिदिन बेनकाब होते जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन एक्सपोज होते जा रही है, चाहे वो किसी जाति के मुद्दे पर हो, धर्म के मुद्दे पर हो, विकास के मुद्दे पर हो, चाल चरित्र और चेहरे के मुद्दे पर हो। बीजेपी अदालतों में भी बेनकाब हो रही है। अदालतों के फैसले भी भाजपा के चेहरे को बेनकाब कर रही है। और ऐसे में केंद्र की सत्ता में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार के फैसले सवालों से जब जब घिरते हैं, तब जनता भी ये समझती है कि बीजेपी की चाल बड़ी है, लेकिन वो चाल हर बार सफल नहीं होता, धराशायी हो जाता है। दोस्तों, यूजीसी के नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। 13 जनवरी 2026 को जो कानून यूजीसी ने लाया, अब उस पर रोक लगी है। लेकिन ये रोक तब लगी जब पूरे देश में एक विशेष जाति के लोगों का प्रदर्शन शुरू हुआ। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि बीजेपी की भूमिका क्या है, भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग कैसे फेल हो जाती है। दोस्तों, देश के कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट भी हैं। ये बड़े राज्य जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, जो बीजेपी की सरकार में ही धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय है, वो यूजीसी को लेकर एक कानून बनाते हैं। लेकिन ये कानून सवालों से घिर जाता है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र होता है एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोगों के खिलाफ अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाति सूचक कोई भी अपमान का मामला आया तो तुरंत वहीं सजा होगी। इस मामले में एक अदालत के तौर पर एक कमेटी होगी और वो कमेटी ही इसका फैसला लेगी। लेकिन इसके बाद देश के स्वर्ण समाज के लोगों को इस बात की समझ हुई कि ये तो बीजेपी लड़ा रही है सवर्णों को ओबीसी से, सवर्णों को एससी से, एसटी से, और इसके पीछे जो मंशा है वो बेहद ही खराब है। और आपको मैं ये भी बताऊं, स्वर्ण बीजेपी के बंधुआ वोटर के जैसे हैं। बीजेपी ने चाहे नेता जिसे भी रखा हो, वोट सवर्णों ने भाजपा को ही दिया है। अब ऐसे में चाल चरित्र और चेहरा बीजेपी का एक्सपोज हो रहा है। आज रडार के इस 20वें एपिसोड में सब कुछ समझेंगे। दोस्तों, 13 जनवरी 2026 को एक नया कानून यूजीसी लाती है। यूजीसी इस कानून के तहत कहती है कि प्रत्येक विश्वविद्यालयों में, प्रत्येक कॉलेजों में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की स्थापना होगी और एक इक्विटी कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके तहत अगर विश्वविद्यालय या कॉलेज के अंदर कोई भी एससी, एसटी या ओबीसी समाज का व्यक्ति, लड़का, छात्र अगर इस बात की शिकायत करता है कि उसे जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित किया गया है, उनके साथ भेदभाव किया गया है, तो वो कमेटी तुरंत एक्शन लेगी और इस मामले में उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी, बिना अनुसंधान के कार्रवाई होगी। और इस पूरे मामले को लेकर बवंडर तब बन गया जब यूजीसी ने इस एक्ट में इस बात का प्रावधान किया कि जो इक्विटी कमेटी होगी, इसमें एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोगों की ही भूमिका होगी। यानी इसमें जो ये टीम, जो कमेटी है, इस कमेटी में सवर्णों की जगह नहीं है।
स्वर्ण समाज इस बात को समझ गया कि ये चाल बीजेपी की सबसे बड़ी चाल है। हालिया समय में बिहार जैसे प्रदेश में चुनाव हुए और वहां सवर्णों की बड़ी भूमिका है, लिहाजा इस चुनाव के बाद ये बीजेपी का बड़ा गहरा षड्यंत्र सीधे तौर पर वोट बैंक की राजनीति को लेकर है। देश भर में यूजीसी के इस नए कानून के खिलाफ दोस्तों विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आज इस नए नियम पर रोक लगाते हुए ये कहा कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। ये स्पष्ट नहीं है। अब इसके बाद राजनीतिक बातें भी खूब हो रही है, खूब चर्चाएं भी है। तमाम विपक्ष की अगर बात करें तो इस मुद्दे पर भले ही विपक्ष खुलकर ना तो सवर्णों को समर्थन दे रहा था, ना ही इस यूजीसी एक्ट का समर्थन कर रहा था, लेकिन बीजेपी जो सवर्णों के वोट बैंक पर लंबे समय से सियासत करती आई है, बीजेपी ने एक तौर पर आप कहें तो अब सवर्णों के वोट को रिजेक्टेड माल समझकर फेंक दिया था और बीजेपी की ये पूरी प्लानिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही धाराशायी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत की अदालत ने, मुख्य न्यायाधीश हैं वो, साफ तौर पर कहा कि 2012 के जो नियम हैं वही नियम लागू रहेंगे। दोस्तों ये वक्त ऐसा है कि देश में किसान हो, नौजवान हो, हर तबका आज की तारीख में प्रदर्शन करने पर मजबूर है, बेबस है। लेकिन ऐसे में बीजेपी चाल, चरित्र और चेहरे के नाम पर सियासत तो करती है, लेकिन जब वोट बैंक के लिए एक बड़ी प्लानिंग बीजेपी ने की हो और सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा दे, तब किस तरीके की बातें हो रही है बीजेपी के खेमे से, आरजेडी के खेमे से, तमाम राजनीतिक दलों के खेमे से, यह समझना बेहद जरूरी है। एक फेसबुक पोस्ट और एक ट्वीट पहले मैं आपको केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री, बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह का दिखाना चाहूंगा, जरा वो देखिए। एक पोस्ट गिरिराज सिंह का जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर है, जिसमें वो लिखते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक आभार। यूजीसी नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रोक से देश के विद्यार्थियों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थाओं को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास, एकता के साथ न्याय, संतुलन और संवैधानिक मूल्यों की दृढ़ रक्षा है। फेसबुक पर गिरिराज सिंह लिखते हैं, सनातन को बांटने वाले यूजीसी के नियम का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगाए जाने पर हार्दिक आभार। यह निर्णय भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास और सनातन की अखंड एकता की है। रोक लगाए सुप्रीम कोर्ट, राम मंदिर पर फैसला सुनाए सुप्रीम कोर्ट, यूजीसी कानून पर रोक लगाए सुप्रीम कोर्ट, और इसका पूरा क्रेडिट गिरिराज बाबू टीटीएम यानी ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दे रहे हैं। दोस्तों सत्ता तो मोदी और शाह के हाथ में ही है। यह शिक्षा मंत्रालय जो है वो बीजेपी के कोटे के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पास ही है। तो कितना मजेदार बात लिखा है गिरिराज सिंह ने, जरा समझिए इस बात को। मोदी और शाह एक कानून बनवाते हैं वो धर्मेंद्र प्रधान से, यूजीसी एक्ट 2026, और सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाती है। ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एक शब्द कहा, ना तो अमित शाह ने एक शब्द कहा, और गिरिराज सिंह चेहरा चमकाने के लिए कह रहे हैं कि ये मोदी जी का प्रयास है।
मतलब सुप्रीम कोर्ट को बीजेपी के लोग कठपुतली समझ रहे हैं। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, फैसला चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अदालत ने सुनाया है, लेकिन मोदी जी को यह क्रेडिट गिरिराज बाबू दे रहे हैं। लेकिन अब इस पर राष्ट्रीय जनता दल की भी प्रतिक्रिया है दोस्तों। आरजेडी ने बयान भी जारी किए हैं और आरजेडी ने अब बीजेपी को घेरा भी है। मैं 2 पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए की गई आरजेडी की ओर से वो दिखाना चाहूंगा। बीजेपी सबसे बड़ी जातिवादी और विघटनकारी देश तोड़क पार्टी है, जो बीजेपी आरएसएस के फेर में पड़ेगा वो अपना सर्वनाश करेगा। दलित, पिछड़े और आदिवासी बीजेपी की धूर्तता से बच कर रहे। जागो बहुजनों जागो। ये बहुजनों को तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी जगा रही है और बता रही है कि बीजेपी धूर्त पार्टी है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ लगातार हमलावर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव की भी एक प्रतिक्रिया है दोस्तों। शक्ति यादव ने जो कुछ भी कहा है पहले वो एक बार आप सुनिए। संवैधानिक संस्थाओं का मानना है कि यूजीसी जो नियमों में प्रावधान हुआ है उसका दुरुपयोग हो सकता है। इस देश के अंदर में पॉक्सो एक्ट भी है, डोरी एक्ट भी है, उसका भी कमोबेश दुरुपयोग हो जाता है। तो क्या इन नियमों को शिथिल कर देनी चाहिए? हमारा सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जो यूजीसी मामले में जो आई है रपट, उसके बाद हाय तौबा मच रही है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा भी खुल गया है। अब तो इनके नजरों में जो पिछड़ा है, आदिवासी है, दलित है, तो पिछड़ा है, वो हिंदू नहीं है। तो हिंदू मानते नहीं है इनको, तो आप मानते हैं छुआछूत मानते हैं। तो अब सवाल तो सामने है ना कि भाजपा का चेहरा बेनकाब हो रहा है। इनके नेता के बयान भी आ रहे हैं। हम तो इन बातों को लगातार कहते हैं कि यूजीसी नियमों में जो प्रावधान निहित किए गए हैं वो एक कवच है। उस कवच को उतारने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। जो विश्वविद्यालयों में जो शिक्षक हैं, छात्र हैं, सबसे जुड़ा हुआ मामला है। आईआईटी है, इस सब में जो शिक्षक हैं, छात्र हैं, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। और एक दिन में नहीं हुआ है। जो भेदभाव खुल करके आए हैं, जो नफरत खुल के आए हैं, जिस तरह की बातें आई है, उस सबके जब सामने आने के बाद जब एक सघन उसकी पड़ताल की गई, तब ये नियम सामने आए हैं। अब जो लोग हाय तौबा कर रहे हैं, जरा हाय तौबा करने वाले को कहना चाहिए। पहले अभी तो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ भाई, इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है और हाय तौबा इस देश के अंदर में मच रहा है। दोस्तों, ये आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, जिन्हें आप सुन रहे थे। शक्ति यादव ने साफ तौर पर, साफ लहजे में बताया है कि बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा बेनकाब कैसे होता है। कुछ ऐसी ही बातें बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी पटना पहुंचने के बाद कर रहे हैं। जरा पप्पू यादव को भी एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। उच्च न्यायालय ने जो बात कही है वो दिल्ली से भी और यूजीसी से भी रिपोर्ट मांगी है। तो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान हमारे जीवन में सभी लोग करते हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार मौन, सभी लोग मौन। हम पहले भी कहे हैं कि ना कोई किसी को फंसाए और ना ही किसी का शोषण करे। इस आधार पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही यूजीसी ने एक रिपोर्ट बनाई। तो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान सबको करना चाहिए। तब तक हम बार बार कहते हैं, इसको किसी भी आधार पर स्वर्ण और गैर स्वर्ण के रूप में नहीं देखा जा सकता, किसी भी परिस्थितियों में नहीं देखा जा सकता। स्वर्ण आयोग बना, कोई विरोध नहीं हुआ। स्वर्ण के गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण की बात हुई, सभी लोग खड़े हैं और रहेंगे।
आगे भी रहेंगे। SC/ST एक्ट आया, विरोध भी हुआ उस बीच में, आज भी है। तो जब कोई अमेंडमेंट आता है या कानून बनता है तो कुछ बुराइयां भी होती है, अच्छाइयां ज्यादा होता है। मंडल कमीशन के वक्त भी काफी विरोध हुआ था। यह सवाल लंबे समय से उठ रहा है। आज नहीं, सावित्रीबाई फुले और उससे भी पहले यह सवाल मनुस्मृति से लेकर के आज तक एजुकेशन के मुद्दों पर मूकबधिर है, विकलांग है, ब्लाइंड है, गरीब लोग हैं, जिसका शोषण राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार ही नहीं, गलत है ये अवधारणा, बिल्कुल गलत है। राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला के बच्चों के लिए UGC की बात है। उसमें जादव भी है, उसमें कुशवाहा भी है, कुर्मी भी है। कोई भी मजबूत दबंग परिवार का लड़का, उसमें स्वर्ण कहाँ से आ जाता है? जनरल में यादव नहीं है, उसको अलग कर दीजिएगा। वो अब कुर्मी तो और भी जनरल में आ गए हैं। तो इसको जिस तरीके से कुछ मीडिया वाले ने बांटने की कोशिश की, मैं इसे सही नहीं मानता। और कुछ इसका मूल्यांकन कमेटी करे, यूनिवर्सिटी के लोग करें, मैं उसमें नहीं जाऊं। मेरा सवाल सीधा है, हर व्यक्ति को अपनी बात विरोध करने का अभिव्यक्ति है, करना चाहिए। गिरिराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आभार जताया। देखिए, गिरिराज बाबू, सनातन को बांटने वाले UGC के नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने पर हार्दिक आभार। देखिए, ये बीजेपी को बोलना चाहिए, तो मैं मान लूं ये बीजेपी की परिभाषा है। जो बात गिरिराज बाबू ने कही है, तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि गिरिराज जी ने आपके अंदर की छुपी बातों की अभिव्यक्ति कर दी। बीजेपी का भी चरित्र समाज के निर्माण में नहीं, समाज को तोड़ने में। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को आप सुन रहे थे दोस्तों। अब UGC के जो कानून थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। लेकिन सवाल ये कि ये चाल बीजेपी का था, ये चरित्र सवर्णों को दलितों से लड़ाना, सवर्णों को पिछड़ों से लड़ाना, ये चरित्र जो है वो बीजेपी का ही बेनकाब हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया तो। और चेहरे की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सरकार के मुखिया हों, उस सरकार में बैठे धर्मेंद्र प्रधान की क्या मजाल जो मोदी जी के बिना इजाजत के कोई कानून बना दे। तो ये बीजेपी का चाल, चरित्र, चेहरा तीनों बेनकाब हो गया है। बहरहाल बीजेपी ने इसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर किया था। बीजेपी का ये प्लानिंग राजनीतिक थी। लेकिन UGC कानून अब बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि गले की हड्डी बन चुका है। दोस्तों, क्या सोचते हैं आप? बताइए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।